शांति। इस संगम युग पर हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों के नूरे रतन हैं, राज दुलारे हैं, मुरब्बी बच्चे हैं। बाबा की हर वाणी में बच्चों के प्रति वह अगाध प्यार उनके महावाक्यों से अनुभव होता है, चाहे वो साकार वाणी हो चाहे अव्यक्त वाणी हो। यह परमात्म प्यार है, किसी मनुष्य का प्यार नहीं है। सारा कल्प तो मनुष्यों का प्यार पाया, परमात्म प्यार क्या होता है ये पता भी नहीं था। सतयुग त्रेता में भी देवताओं का प्यार मिलेगा, द्वापर कलयुग में देहधारी मनुष्यों का प्यार तो मिला। धीरे धीरे वो प्यार भी अशुद्ध होता गया, या तो मोहवश होता गया या तो कामवश होता गया या तो इच्छाओं वश होता गया। लेकिन निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ प्यार केवल एक परमात्मा का ही हम आत्माओं को मिलता है। आज भी बाबा ने हम बच्चों को कितना ऊंचा उठाया, ये भी प्यार की निशानी है। बच्चे, मेरी पूजा तो एक ही रूप में होती है, लेकिन तुम बच्चों की पूजा कितने रूप में होती है? कितने रूप में? बच्चों की पूजा कितने रूप में होती है? हाँ, बाबा ने क्या बताया? 2 रूप में होती है। शिव बाबा तो है ही निराकार, तो निराकार की पूजा, उसकी प्रतिमा शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है, तो उसकी पूजा होती है। लेकिन शिव बाबा को साकार तन तो है नहीं, क्योंकि जन्म मरण से न्यारा है। पर हम आत्माएं जो सालिग्राम हैं, हमारी उस निराकार रूप में भी पूजा होती है और साकार रूप में भी पूजा होती है। अब बाबा हम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाते, ऊंचा रखते, ये भी प्यार की निशानी है। जैसे कई बार पिता अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर कहता है, देखो बच्चे, तुम मेरे से भी लंबे हो गए। और बेटा समझता, अरे मैं तो पिता से भी लंबा हो गया, पर बैठा हूं कंधे पर ये पिता का प्यार है बच्चे के लिए। तो हम बच्चों को वो प्यार उस प्रकार से अनुभव कहाँ तक होता है, ये हम अपने आप से पूछें। चाहे बाबा हम बच्चों को सावधान भी करते हैं, पर उस सावधानी में भी प्यार ही समाया हुआ है। चाहे बच्चों को टेम्पटेशन भी देते हैं, प्रलोभन भी देते हैं, लौकिक में माँ बाप भी देते हैं ना बच्चों को, बेटा तुम ये करोगे ना तो तुमको ये मिलेगा। तो बाबा भी हम बच्चों को उस रूप से टेम्पटेशन देते हैं, बच्चे तुम पावन बनोगे, बच्चे तुम शुद्ध बनोगे तो देखो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। तो ये सब प्यार की निशानियां हैं। जिस प्यार में बाबा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं लेता, सब तुम बच्चों के लिए। आज बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि बच्चों के सिवाय बाप भी कुछ नहीं कर सकता।
हालांकि परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन ये भी भगवान की निर्माणता है, ये भी प्यार है कि बच्चे तुम्हारे सिवाय बाप भी कुछ नहीं कर सकता। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में भगवान का प्यार क्या होता है, ये हम आत्माओं को अनुभव होना चाहिए। जो अनुभव नहीं कर पाते हैं, अवश्य उनकी अपनी कमी होगी, लेकिन भगवान तो प्यार ही लुटा रहा है। साकार में बाबा को हमने देखा, इसमें भी हम देखते हैं कैसे भगवान ब्रह्मा तन में आया और शुरू से जो भी पाठ चले वो सब अचानक चले। भगवान ने पहले नहीं बताया। चाहे शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा तन में हुई, वो भी अचानक हुई, चाहे शिव बाप और अव्यक्त ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा, उनकी प्रवेशता दादी गुलजार में हुई, वो भी अचानक हुई, पहले से बताया नहीं था। ये अचानक का पाठ शुरू से, जब से संगम युग शुरू हुआ है तब से अनुभव हुआ है, परंतु इसमें भी प्यार समाया हुआ है। इसीलिए कई बच्चे जब बाबा से पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा, तो बाबा डेट नहीं बताते हैं, क्योंकि संगम युग के हर कार्य में अचानक का पाठ नूंधा हुआ है शुरू से। तो इसीलिए डेट भी कैसे बताएंगे। आज भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। तो कैसे हम बच्चे सदा शिव बाप से और ब्रह्मा बाप से मिलन का अनुभव करते ही रहें, चाहे हम कहां भी हो। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बाप दादा बच्चों से मिलने आए हैं, लेकिन बाबा का जन्म केवल नहीं है, तुम बच्चों का भी जन्म है साथ साथ, एक ही दिन का जन्म है। शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा का भी अवतरण हुआ, क्योंकि पहले तो ब्रह्मा बाबा थे नहीं, उनका नाम तो दादा लेखराज था। शिव बाबा की प्रवेशता हुई तब इनका नाम ब्रह्मा पड़ा। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप के अलौकिक जन्म के साथ साथ बच्चों का भी जन्म हुआ। ये भी भगवान का प्यार है हम बच्चों के प्रति। अब इस प्यार को हम किस प्रकार अनुभव करें, यही अव्यक्त मिलन के अनुभव होंगे। उसके लिए पहले तो ये निश्चय चाहिए, खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, समय में निश्चय, बाबा के हर कार्य में निश्चय, इस ड्रामा में पूर्ण निश्चय। ये निश्चय का प्रथम कदम अनुभूति के लिए अति आवश्यक है। अगर निश्चय ही नहीं तो उस संशय में हम डोलते रहेंगे, तो स्थिरता का अनुभव कभी नहीं होगा, है या नहीं। आज भी बाबा ने कहा हाउ, व्हाट, व्हाई, ये सब जो मन में प्रश्न उठते हैं, ये प्रश्न उठने नहीं चाहिए। व्हाट की बजाय फ्लाई करो, जो बाबा ने हाउ की बजाय, नहीं तो हवा खा जाएगा। बाबा के बड़े सुंदर सुंदर शब्द थे। तो किस प्रकार संशय
अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, वो भी नहीं करना है। न प्रश्न पूछने हैं, न भविष्य पर छोड़ना है, न पास्ट को याद करना है, पर करना है तो अभी करना है, क्योंकि शुरू से अचानक का पाठ ही चला है। तो कैसे पहले स्वयं में निश्चय हो, अगर हम कुछ भी अनुभव करना चाहते हैं, वो अनुभूति पहले अंदर से शुरू होनी चाहिए, हमारे संकल्प से शुरू होनी चाहिए। जब बाबा कहते हैं तुम पवित्र आत्मा हो, ये निश्चय करो, तो पहले ही अगर ये संकल्प कर लेंगे, पता नहीं बाबा तो कहते हैं मैं हूं या नहीं कैसे पता चले, शायद मैं नहीं भी हूं, पता नहीं जीवन में कितने मैंने पाप किए होंगे, मैं पवित्र आत्मा कैसे कहूं अपने आप को। लेकिन बाबा कहते हैं आप बीती को याद क्यों करते हो, आप अपने असल स्वरूप तक पहुंच जाओ ना। आप क्या हो अपने असली स्वरूप में, भगवान के तुम बच्चे हो, तो भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए। दुनिया में तो उल्टा ज्ञान है, कई समझते हम ही भगवान है, तुम भी भगवान हो, सब भगवान ही भगवान है, सबको भगवान रूप में देखो। लेकिन ये कोई सत्य ज्ञान नहीं है कि सब भगवान ही भगवान है। विकारों के वशीभूत हैं, क्या भगवान है। लोभ मोह में फंसे हुए हैं, दृष्टि वृत्ति चंचल है, कहाँ क्या भगवान है। भगवान का नाम ही बदनाम करते हैं, वो तो परम पवित्र है। लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये एक ऐसा निश्चय है, उस संकल्प से मैं उस पवित्रता को अनुभव करने लगूंगी। ये पहला अनुभव है। अगर मैं यही कहती हूं मैं तो अशुद्ध हूं, मैं तो अपवित्र हूं, मैं तो कामी हूं, मैं तो पापी हूं, भक्ति मार्ग में यही कहते थे। दो प्रकार की, वास्तव में 3 प्रकार की अज्ञानता व्यक्त करते थे। एक अज्ञानता है जिसको हम कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपनी भौतिक उपलब्धियों का घमंड। मैं सेठ हूं, मैं शाहूकार हूं, मैं धनवान हूं, मैं पुत्रवान हूं, मैं मालिक हूं, रईस हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। तो इस प्रकार की जो भौतिक उपलब्धियां जो भी संसार में हमने पाई, उनका अगर अभिमान रखते हैं तो ये अज्ञान है, क्योंकि आज है कल नहीं रहेंगे। जो भी भौतिक प्राप्तियां हैं, न हम ये ले आए दुनिया में, न यहां से ले जाएंगे, इसलिए वो अज्ञान है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। पर दूसरी ओर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता की भावना, वो भी अज्ञान है कि मैं तो नीच हूं, पापी हूं, दास हूं, कपटी हूं, गंदा हूं, बंदा हूं। भक्ति में तो ये भी तो हम गाते आए हैं ना देवताओं के आगे, चरणों की धूल हूं, मिट्टी हूं, मूर्ख हूं, निर्बल हूं। न जाने जितने भी नेगेटिव शब्द डिक्शनरी में है, सब अपने लिए कहते आए, अतिहीनता जताई। और हम समझते थे ये भगवान के आगे हम बड़ी नम्रता दिखा रहे हैं, पर ये नम्रता नहीं है, ये अज्ञानता है। और तीसरी अज्ञानता क्या व्यक्त की, मैं ही भगवान हूं। लेकिन कोई अपने आप को समझे मैं भगवान हूं। अरे भगवान हूं तो समझे कैसे, भगवान को क्या समझ नहीं है क्या मैं भगवान हूं। अज्ञान निकल जाए तो भगवान हूं, अज्ञान भगवान को थोड़ी होता है, ये आत्मा को होता है, जिसको बाबा कहते स्मृति और विस्मृति। अज्ञान क्या है, आज भी बाबा ने कहा, जैसे अंधकार को दूर करने के लिए एक ही चिंगारी की जरूरत है, एक दिया सलाई, अंधकार मिट गया। तो ये सारी स्मृति और विस्मृति का खेल है। लेकिन इस खेल में परमात्मा नहीं आते, आत्मा आती है। तो इसलिए जैसे ही हमें आत्मा का वो ज्ञान मिला कि मैं वो शुद्ध आत्मा हूं, और ये ज्ञान भी दिया किसने, जिसको सदा स्मृति है,
मनुष्य आत्मा को ये स्मृति नहीं है। भले कह दिया मैं भगवान हूं, पर क्या स्मृति है? कहां वो त्रिकालदर्शी है? परमात्मा तो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का दाता है। वो तो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। जितनी महिमा करो उतनी कम, ये तो एक परमात्मा की है। और परमात्मा कैसे साकार में आकर के ये गुण अपने व्यक्त करते हैं, परंतु कैसे व्यक्त करते हैं ये भी कोई नहीं जानता। या तो कह देंगे पता नहीं किस वेश में आ जाए भगवान। तो परमात्मा को बाबा कहते हैं कितनों में, या तो भीतर ठिक्कर में ठोक दिया, 24 अवतारों में ठोक दिया, कच्छ मच वारा अवतार, ये सारे अवतार सिद्ध कर दिए, या तो फिर कह दिया सब में भगवान, सब तू ही तू। अर्थात जिसको बाबा कहते हैं ना, सूत ही मूंझ गया है, ईश्वर से बिल्कुल बेमुख हो गए हैं। परंतु जैसे शिव बाबा ने आकर के अपना और अपनी रचना का पूरा भेद हम बच्चों को बताया, जिससे सब स्पष्ट हो गया कि मैं आत्मा भी बाप समान हूं, लेकिन मैं कोई परमात्मा नहीं बनती हूं। परमात्मा तो सदा ही पावन है। आत्मा स्मृति और विस्मृति के खेल में आती है। जब स्मृति आई तो मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, स्मृति खत्म, विस्मृति आई तो अशुद्धि आई। पर वो स्मृति दिलाए कौन फिर से कि तुम शुद्ध आत्मा हो? ये परमात्मा ही बता सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये उनका ही इस ड्रामा के अंदर पार्ट निश्चित है, शिव बाबा का रथ बनने का। और शिव बाबा से मिलन मनाने के लिए वाया ब्रह्मा ही है। वही उनका हर कल्प कल्प का माध्यम है। और ये वही आत्मा है जो आदि में श्रेष्ठ परम पूज्य आत्मा थी। श्री कृष्ण की आत्मा वो अंतिम जन्म में साधारण रूप है। वही नंबर 1 देवता के रूप में, वही नंबर 1 भक्त के रूप में, और वही नंबर 1 मनुष्य के रूप में। 1 नंबर लास्ट, तो नंबर 1 संगम पर। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को कल्प वृक्ष के अंदर नीचे भी दिखाया तपस्या करते हुए, और ऊपर भी दिखाया है चोटी पर, वृक्ष, कल्प वृक्ष के ऊपर। ये संगम की निशानी है। और उस आत्मा ने ही भक्ति सबसे पहले आरंभ की। जिस शिव परमात्मा ने उनको इतना ऊंच बनाया, उनकी ही सबसे पहले पूजा की, और फिर अपने ही पूज्य स्वरूप की पूजा की। इसलिए अंतिम जन्म में भी बाबा, ब्रह्मा बाबा विष्णु के भक्त थे। और ये शिव बाबा की बड़ी चतुराई थी कि ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले विष्णु का साक्षात्कार कराया। शिव बाबा ने सबसे पहले अपना साक्षात्कार नहीं कराया। अगर शिव बाबा का साक्षात्कार बाबा को होता तो शायद इतना आकर्षण भी नहीं होता, क्योंकि बाबा विष्णु के भक्त थे, शिव के भक्त नहीं थे इतने। हालांकि अमरनाथ भी बाबा गए थे भक्ति मार्ग में, परंतु भक्ति विशेष रूप से विष्णु की करते थे। विष्णु का चित्र सदा उनके पॉकेट में रहता था। बाबा की आजकल की लेटेस्ट मुरलियों में बहुत कुछ ब्रह्मा बाबा वर्णन करते हैं अपना निजी अनुभव साकार का। तो कैसे ये शिव बाबा की चतुराई थी जो सबसे पहले उनको विष्णु का साक्षात्कार करा करके एक बेहद का वैराग्य दिला दिया दुनिया से। फिर उस वैराग्य को और बढ़ाने के लिए विनाश का साक्षात्कार करा दिया। फिर उनको ये ठोस रूप से बताया कि अब तुमको क्या करना है, आगे नई दुनिया बनानी है। और उसके बाद शिव बाबा का साक्षात्कार उनको हुआ कि कोई शक्ति मुझसे ये करा रही है, पर ये कौन सी शक्ति है ये तुरंत पता नहीं चला, सब अचानक का खेल था। कैसे शिव बाबा ने गुप्त रूप से ब्रह्मा बाबा के द्वारा यह यज्ञ रचा। बाबा को भी कहां पता था ये सब क्या हो रहा है।
घर बैठे लोगों को साक्षात्कार होने लगे ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के। घर बैठे उनको आकर्षण हुआ कि जाओ जाओ इनके पास। और कैसे बहनें खींच करके आ गई। भगवान को एक नया पाठ शुरू कराना था, माताओं बहनों के द्वारा स्थापना का कार्य कराना, जिसको द्वापर कलयुग में सन्यासियों ने नर्क का द्वार कह करके तिरस्कार किया और पुरुष प्रधान समाज बन गया द्वापर कलयुग में, जिसके लिए बाबा कहते ये सन्यास मार्ग जो आया दुनिया को थमाने के लिए आया। लेकिन जो असली जो स्वरूप है संसार का वो तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, निर्वृत्ति मार्ग नहीं है। पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, फिर अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। निर्वृत्ति मार्ग तो संसार का नियम ही नहीं है। लेकिन वो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग को बदल करके पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने के लिए पवित्रता का पान का बीड़ा उठाया, ताकि फिर से संसार नया बन जाए। बाकी है तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग ही। कई कहते हैं कि अगर भगवान को रथ की आवश्यकता थी तो कोई बाल ब्रह्मचारी सन्यासी के तन में आते। बाबा तो गृहस्थी थे, बाल बच्चे वाले थे, न जाने ना दुनिया का पूरा ज्ञान था। कोई बाल ब्रह्मचारी पवित्र आत्मा हो, जिसको दुनिया का कोई बोध नहीं, कोई ज्ञान नहीं, उनके तन में प्रवेश होना चाहिए, तो वो पवित्रता उनकी हो। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे तो निवृत्ति मार्ग स्थापन ही नहीं करना है। अगर कोई सन्यासी बाल ब्रह्मचारी में आऊं तो मुझे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करना है, और अपवित्र को ही कन्वर्ट करके फिर से पवित्र बनाना है। वो सन्यास मार्ग तो एक अलग शाखा है कल्प वृक्ष के अंदर, वो जड़ नहीं है, क्योंकि नियम ही संसार का प्रवृत्ति मार्ग है। इसीलिए देवी देवताएं सब प्रवृत्ति में ही दिखाते हैं, सबकी प्रवृत्ति दिखाई गई है। लेकिन वो पवित्र प्रवृत्ति परमात्मा ही आकर के स्थापन करते हैं। जो कई बार बाबा के पास जैसे युगल आते हैं और वो बाबा के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, तो बाबा कहते हैं आप लोग जाओ सन्यासियों के सामने और सन्यासियों को उदाहरण दो कि हम इकट्ठे रह करके पवित्र और योगी बनते हैं, क्योंकि सन्यासी इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। मुझे याद है यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ महामंडलेश्वरों को बुलाया था, बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी थी, बनारस से आए थे, हरिद्वार से आए थे, बहुत सारे आए थे महामंडलेश्वर। और उनके आगे कई जो पवित्र योगी जुगल जोड़ी उनको बुलाया था, और उन्होंने बताया कि कैसे हम घर गृहस्थ में रह करके पवित्र रहते हैं। तो उन्होंने स्वीकारा ही नहीं, कहा ये तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रों में ऐसे है ही नहीं। तो हम कहते क्यों नहीं है, गंधर्व विवाह ये भी शास्त्रों में ही गायन है। परंतु ये किसका कार्य है, ये इंसान की शक्ति नहीं है। और फिर बहनों को आगे करना, जबकि समाज में पुरुष प्रधानता थी, नारी का तिरस्कार था, नारी पर शोषण था, और उस तिरस्कार की भावना को कैसे बदला बाबा ने, ये भगवान की शक्ति थी, इंसान की शक्ति नहीं थी। और फिर उनके अंदर वो नई शक्ति लाई और पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, ये दृढ़ प्रतिज्ञा की। ये कितनी बड़ी बात है जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, शिवरात्रि पर प्रतिज्ञा करते, व्रत लेते हैं। ये व्रत था पवित्रता का, जिसके आधार से ये यज्ञ आरंभ हुआ। ये भगवान ने अपना कार्य शुरू किया गुप्त रूप में। और ये भी अगर आप इतिहास को जानते हैं कि जिस समय शिव बाबा ने अपना कार्य आरंभ किया, उसी समय विनाश का कार्य भी शुरू हुआ। 36-37 में यहाँ बाबा ने अपना स्थापना का कार्य शुरू किया, और वहीं पश्चिमी दुनिया में विनाश का कार्य कैसे शुरू हुआ, जो अनेक वैज्ञानिकों को ये संकल्प आया कि परमाणु एटम
कि अंदर वो शक्ति है कि अगर एक परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन का विस्फोट हो तो उससे इतनी एनर्जी तैयार हो सकती है। उस समय आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उसने यह प्रूव करके बताया कि मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। E=mc², बड़ा इक्वेशन दिया कि जिससे मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया, एक परमाणु से इतनी शक्ति निकल सकती है, तो अगर अनेक परमाणु हो तो कितनी ऊर्जा उसमें से निकलेगी, वो विनाश कर सकती है। तो जैसे यहाँ शिव बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, वहां एटम की शक्ति क्या नहीं कर सकती, ये विज्ञान ने खोज की। कल भी बाबा ने मुरली में कहा कि देखो वो वैज्ञानिक तो चंद्रलोक तक जाने की कोशिश करते। ये साकार मुरली जो कल चली, जिसमें बाबा ने ये बात कही, साइंस की शक्ति और साइलेंस की शक्ति। उस समय 1968 में यह अमेरिका सबसे पहले वहां चंद्रलोक में जो कहते हैं कि पहुंचे और बताया यहाँ कुछ नहीं है, आदि मना पानी भी नहीं है। तो उस समय उनका जो चल रहा था, तब बाबा कहते थे कि ये इतना पैसा खर्च करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना अपना विज्ञान का शो करते हैं, परंतु मिलना कुछ नहीं है, ये तो सब खत्म होना है, ये तो सब मांडवे की बत्तियां हैं, बाकी है कुछ नहीं। ये तो बाबा ने पहले से बता दिया, चाहे साइंस कितना भी खोज करे। और तुम बच्चे तो देखो उनसे भी पार जाते हो, एक सेकंड में परम धाम में पहुंच सकते हो। आत्माओं का को साक्षात्कार बाबा ही कराते हैं। ब्रह्मा बाबा को परम धाम का साक्षात्कार हुआ, उनको ऐसे अनुभव हुआ कि मैं आत्मा उस परम धाम के अंदर वो ज्योति स्वरूप में हूं। तो ये सारे अनुभव ये किसने कराए? ये मनुष्य की शक्ति नहीं है। हम बाबा को देखते थे साकार में, अभी अभी बिल्कुल हमारे जैसे, और अभी अभी जब शिव बाबा की उनमें प्रवेशता होती थी तो पता चल जाता था बिल्कुल जैसे चेहरा ही बदल गया। इतनी ललाट पर चमक होती थी, आंखों में इतना आंखों में तेज, ये महसूस होता था। और कैसे बाबा की वाणी भी इतनी पावरफुल होती थी। हालांकि बाबा मधुबन में पांडव भवन में रहते थे, तब तो न ज्ञान सरोवर था, न शांति वन था, केवल एक हिस्ट्री हॉल था, मेडिटेशन हॉल भी पांडव भवन का नहीं था, ओम शांति भवन का तो प्रश्न ही नहीं। हिस्ट्री हॉल में ही बाबा ने सब साकार वाणियां चलाई है। और उस समय मधुबन के अंदर जो परमानेंट रेजिडेंट्स थे, रहने वाले 15-20 मुश्किल से थे, कोई ज्यादा भी नहीं थे। बाबा बहनों को तो मधुबन में रखते ही नहीं थे। बाबा कहते थे बहनों की शोभा सेवा केंद्रों पर है, मधुबन में नहीं, यहाँ तो बाबा है। तो उस समय बाबा के सामने जो बैठे होते थे वो तो कितने 15-20, जब पार्टी आती थी तो थोड़ा भर जाता होगा हिस्ट्री हॉल, बाकी तो कितने होंगे। लेकिन उस समय जो बाबा की मुरली चलती थी, बिल्कुल वो त्रिकालदर्शी स्थिति बाबा की, शिव बाबा की प्रवेशता, और तीनों कालों का ज्ञान बाबा दे रहे हैं, तीनों कालों को बाबा देख रहे हैं और कैसे वाणी चलाते रहे। जो बाबा कहते थे, बाबा से जब पूछते थे बच्चे, बाबा आपने तो आज ऐसी वाणी चलाई जैसे आपके सामने हजारों की सभा बैठी है, तो बाबा कहते थे बाबा केवल इस 15-20 को थोड़ी देख रहे हैं, बाबा की दृष्टि उस बेहद में जा रही है, भविष्य में जा रही है। जो बच्चे भविष्य में आएंगे, अपने बाप को पहचानेंगे, शिव बाबा इस धरा पर आ चुका है, ये पहचानेंगे, और कैसे शिव बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनकर के स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। लास्ट में आने वाले फास्ट जाएंगे, फर्स्ट जाएंगे, विदेशों में तुम्हारे केंद्र खुलेंगे, और वहां के जो बच्चे आएंगे तो वो भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। ये बाबा की मुरलियां साकार में चली है। उस समय जब बाबा ऐसे बोलते थे तो लगता था ये तो पता नहीं कुछ कल्पना सी बातें लगती है, तो जैसे हवाई बातें हैं, लेकिन अभी वो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो त्रिकालदर्शी स्थिति भी बाबा ने बताई, अनुभव कराई, और अचानक का पाठ भी पढ़ाया, दोनों बातें पढ़ाई।
और कैसे बाबा अव्यक्त हुए, वो भी वंडरफुल बात। कई बार लगता है बाबा से पूछा, बाबा आप अव्यक्त हो गए, पहले से क्यों नहीं बताया? तो बाबा ने कहा, बाबा पहले से बताते तो क्या छुट्टी देते बाबा को? कैसे देते बच्चे छुट्टी? तो ये अचानक का पाठ था। और उसमें भी हमारी दादी गुलजार का पाठ विशेष पाठ है। साकार में जब भी दादी गुलजार को बाबा देखते थे तो बाबा उनको यही वरदान देते थे, बच्ची आपकी ये आंखें बहुत सेवा करेगी, आपकी ये आंखें बहुत सेवा करेगी। तो दादी बताती कि मैं सोचती थी बाबा बार बार मुझे ये वरदान दे रहे हैं, क्या ये सेवा करेगी पता नहीं, लेकिन बाबा का वरदान उनको प्राप्त था। और पहले दिन से ही जैसे ही वो बाबा के पास आई, उनका साक्षात्कार का पाठ खुल गया। उनका ये वंडरफुल पाठ रहा, 9 साल की आयु। और आते ही बाबा की दृष्टि उनको मिली और वो ध्यान में चली गई। उस गुलजार दादी ने जो साक्षात्कार किए उसमें कई नए नए राज खोले, जो उस समय पता नहीं था कि आगे चल करके गुलजार दादी का कोई इतना ऊंचा पाठ होगा, क्योंकि और भी कई ट्रांस में जाते थे, लेकिन गुलजार दादी का विशेष पाठ था ट्रांस का। और गुलजार दादी ही वो निमित्त आत्मा थी जिन्होंने सबसे पहले अव्यक्त बाप दादा का साक्षात्कार किया। उसके पहले स्वर्ग का साक्षात्कार, विनाश का, ज्योति का, परमधाम का, ये तो अनेक ट्रांस में जाने वाली बहनों ने किया, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण ब्रह्मा, फरिश्ता ब्रह्मा, ये साक्षात्कार सबसे पहले गुलजार दादी ने किया। एकदम वो भी अचानक ही हुआ। दादी कई बार अपना अनुभव सुनाती है, बस मैं तो कोठे पर बैठी थी, जैसे कोठे पर बैठते ना ओपन में, टेरेस पर, बस ऐसे बैठी थी बाबा की याद में, और एकदम से जैसे बाबा ने मुझे मेरी रस्सी खींची और मैं देख रही हूं एक सफेद सफेद दुनिया जो पहले कभी नहीं किसी ने अनुभव की। एक सफेद दुनिया जिसमें हजारों चंद्रमाओं की चांदनी अगर मिलाई जाए वो सिल्वरी व्हाइट कलर की जैसे दुनिया, और उसमें ब्रह्मा बाबा का आकार वाला स्वरूप, वो लाइट में एकदम लाइट ही लाइट, लेकिन पता चलता था ये ब्रह्मा बाबा का स्वरूप है। और उस फरिश्ते ने दादी को बताया कि मैं जो साकार में ब्रह्मा है उनका मैं अव्यक्त रूप हूं, और यही साकार ब्रह्मा अव्यक्त बनकर ये स्वरूप बनेगा संपूर्ण होकर। और ये बात दादी ने बाबा को बताई, क्योंकि बाबा ने कहा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ने, कि जाकर ये साकार में बताओ। तो जब बाबा को दादी गुलजार ने ये राज नया बताया, तब बाबा को भी समझ में आया कि मेरा कोई संपूर्ण स्वरूप कोई सूक्ष्म वतन में है। सूक्ष्म वतन का राज तभी स्पष्ट हुआ। और उसके बाद कैसे ब्रह्मा बाबा उसी पुरुषार्थ में लगे रहे कि मुझे उसी संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है। दादी गुलजार से कहते थे, अभी आप देख कर आओ कितना नजदीक हूं मैं उस संपूर्ण स्वरूप के। और जब संपूर्ण हुए तो वो भी कैसे अचानक ही था, क्योंकि शिव बाबा ने पहले उनको नहीं बताया, परंतु ब्रह्मा बाबा संपूर्णता के निकट जैसे आते जा रहे थे, हम लोगों को आभास तो होता था, क्योंकि बाबा के सामने जैसे ही जाते थे लगता था बाबा इस दुनिया में होते हुए भी नहीं है, इस दुनिया में सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल उपराम स्थिति थी। ये अनुभूति हम लोगों ने दादी जी से भी की, बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी से, कैसे दादी जी कितनी उपराम होती गई, जैसे यहाँ होते हुए भी नहीं है। दादी जी को कई बातें हम सुनाना चाहते थे, दादी जी को बताएं, लेकिन जैसे दादी जी के निकट जाते थे लगता था ये छोटी छोटी बातें दादी को क्या सुनाएं, दादी की स्टेज तो कितनी ऊंची है। तो लगता था कि जैसे दादी जी भी उस कर्मातीत स्थिति के नजदीक है बिल्कुल। तो ब्रह्मा बाबा की तो और भी इतनी ऊंची स्थिति अनुभव होती थी।
बिल्कुल लगता था बस बाबा के सामने बैठे और वो लाइट में ही बैठे रहे, बस बैठे रहे, आवाज में आने की जरूरत ही नहीं, ऐसा अनुभव होता था जैसे उड़ रहे हैं बाबा के संग। बाबा की स्थिति भी इतनी ऊंची तो हमारी स्थिति भी इतनी ऊंची। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो ये तो पता ही नहीं था कि इसके बाद कोई अव्यक्त पाठ चलेगा, कुछ पता नहीं था न बाबा ने पहले बताया था। लेकिन कैसे गुलजार दादी माध्यम बनी, क्योंकि वो तो ध्यान में जाती ही थी और अव्यक्त बाप दादा को वतन में देखती थी, जिसमें वो देखती थी कि कैसे वो लाइट में ब्रह्मा बाबा का स्वरूप और उसमें उनके मस्तक पर शिव बाबा की लाइट और ब्रह्मा बाबा की आत्मा की लाइट, जैसे दो सितारे चमक रहे हैं उनके मस्तक पर, साक्षात्कार में देखती थी। और अनुभव होता था कि कैसे अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप द्वारा सुना रहे हैं, ये अनुभव करती थी वो, उनका ही ये विशेष पाठ था। और कई संदेश बाबा के आगे ले आती थी और कैसे वो ही निमित्त बनी और उसके बाद अव्यक्त बाप दादा की प्रवेशता हुई। वो भी एक विचित्र अनुभव था। वैसे तो वो ट्रांस में जाती थी और ट्रांस में जाती थी और ट्रांस से उतर करके माइक्रोफोन रखते थे और वो अनुभव अपना सुनाती थी जो बाबा का संदेश उनको मिलता था। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए और प्रथम बार गुलजार दादी गई, उसके बाद 21 जनवरी को कुछ पता नहीं था कि क्या होगा इसके आगे, लेकिन वो तो ध्यान में गई, भोग लेकर के गई, सोचा बाबा से वहां मिलेंगे, बाबा आगे डायरेक्शन देंगे। और कैसे वो जैसे ही ध्यान में गई और उसके बाद महसूस हुआ कि गुलजार दादी का चेहरा बदलता गया बिल्कुल, और आंखें खुली, पर धीरे धीरे आंखें खुली। ये नई बात थी, नहीं तो जैसे वापस आती है तुरंत संदेश सुनाती है तो पता चलता है कि वापस आ गई, लेकिन उस प्रकार से वापस नहीं आई, धीरे धीरे आंखें खुली और जो आवाज निकला वो भी गुलजार दादी का आवाज नहीं था। तब पता चला कि ये गुलजार दादी नहीं बोल रही है, भाषा में भी अंतर था, दृष्टि भी एक दुरान दृष्टि थी, बिल्कुल जैसे कि बेहद की दृष्टि। गुलजार दादी की दृष्टि तो पता चलता है, वो अनुभव ही एक निराला था। और उस अव्यक्त वाणी में 21 जनवरी 1969 की वाणी, जो पहली अव्यक्त वाणी चली, उसमें जो अव्यक्त बाप दादा ने सारे राज स्पष्ट किए कि कैसे ये यज्ञ आगे चलेगा, उसके पहले कुछ पता नहीं था। केवल ये जरूर संकेत थे जो बताया कि गुलजार दादी ने ये सब अनुभव किए, साक्षात्कार किए, वतन देखा, सूक्ष्म वतन। तो सूक्ष्म वतन का भी राज बाबा कहते हैं ये संगम पर ही खुलता है। सारा कल्प सूक्ष्म वतन की आवश्यकता नहीं है, ये केवल संगम पर ही जब शिव बाबा को कार्य अपना शुरू करना होता है स्थापना का, तब संगम युग को रचते हैं। फिर अंत में धर्मराज का भी वो पाठ होगा वहां, फिर तो संगम युग सूक्ष्म वतन की जरूरत ही नहीं होगी। सारा कल्प, सतयुग में भी नहीं, कलयुग में भी नहीं। भले साक्षात्कार का पाठ होगा द्वापुर कलयुग में भक्तों को, लेकिन ये कोई सूक्ष्म वतन का पाठ नहीं होगा। ये तो संगम पर ही जब भगवान को नई दुनिया रचनी है तब सूक्ष्म वतन चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का भी अव्यक्त रूप चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं पिछले 40 वर्षों से भी ज्यादा समय से ये अव्यक्त पाठ चल रहा है। ये कोई इंसान की शक्ति नहीं है, मनुष्य इस प्रकार सोच भी नहीं सकता है कि ऐसे कोई भगवान का कार्य चलता होगा। कईयों को ये समझ ही नहीं आता है कि हम परमात्मा से मिलन मना रहे हैं। तो ये निश्चय भी आत्मा को ये चाहिए
कि हम किससे मिलन मना रहे हैं, हम कौन और परमात्मा कौन। आत्मा और परमात्मा का मिलन किस आधार पर होगा, कौन सी खिड़की होगी जिससे मिलन मनाएंगे, वो तो दृष्टि होगी ना। और भगवान आएंगे इस धरा पर अपने बच्चों से मिलने के लिए, ये किस रूप में आएंगे ये संसार नहीं जानता। परंतु जिन बच्चों को ये निश्चय है वो नशे से कहते हैं हम भगवान से मिलने गए। आप लोगों में से भी जब कई ऐसे होंगे जब घर से निकल रहे होंगे, आपसे पूछते होंगे आपके रिश्तेदार घर में, आप कहाँ जा रहे हो, आपने कहा माउंट आबू जा रही हूँ, आबू जा रही हूँ, जा रहा हूँ। तो पूछा होगा क्यों जा रहे हो, तो किसने कहा होगा जरूर भगवान से मिलने जा रहे हैं। जिन्होंने ये जवाब दिया वो हाथ उठाओ। अच्छा, भगवान से मिलने जा रहे हैं, ऐसे कहा आपने। तो क्या आपके रिश्तेदारों ने रिएक्ट किया, कुछ हो तो नहीं गया इनको, कहीं स्क्रू लूज तो नहीं हो गया है, ये ऐसे क्या बोल रहे हैं भगवान से मिलने जा रहे हैं। भगवान से ऐसे थोड़ी मिलना होता है, भगवान से मिलना होता है मरने के बाद। ऐसे तो कोई नहीं मिलता भगवान से। जब किसकी मृत्यु होती है तो कहेंगे भगवान के पास गया। बिना मरे थोड़ी भगवान के पास जाना होता है, न भगवान के पास जाना होता है बिना मरे, न स्वर्ग में जाना होता है बिना मरे। मरने के बाद ही कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ। तो स्वर्ग में कब जाएंगे, मरने के बाद ही ना। स्वर्गवासी उसी को ही कहते हैं, मर गया माना स्वर्गवासी हो गया। लेकिन यहां तो हम जीते जी कहते हैं हम भगवान से मिलते हैं, हम स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये एक नया अनुभव है। परमात्मा किस रूप में आएगा ये पता ही नहीं है इंसान को। अवश्य मनुष्य तन ही चाहिए, कोई और रूप तो नहीं चाहिए। अनाउंसमेंट है बहुत जरूरी कि जिन्होंने भी अभी तक जो भी शांतिवन में आए हैं सौगात नहीं ली है, वे अभी कृपया कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे। आदरणीय दादी जानकी जी पहुंच गए हैं, वहां आपका क्लास दादी जानकी जी कराएंगे और फिर आप आ जाना सौगात लेकर। ऐसे कोई है जो नहीं मिले हैं दादियों से, सौगात नहीं ली है, वो कृपया कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाएं। अभी उठेंगे। तो इसीलिए भगवान किस रूप में आ जाए ये पता ही नहीं था, परंतु होगा तो मनुष्य रूप ही ना। हम मनुष्य रूप में हैं तो परमात्मा भी तो मनुष्य रूप में ही आएगा। कई बार बाबा कहते हैं कि मनुष्य की ही तो भाषा हम समझेंगे ना। अभी कोई किसी कच्छ अवतार में आ जाए, मच्छ अवतार में आ जाए, वारा अवतार में आ जाए, सुअर के अवतार में, हम उनकी भाषा कैसे समझेंगे? और वो कितनी आत्माओं का उद्धार करेंगे। लेकिन उद्धार करने के लिए ज्ञान देना पड़ता है। परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान का सागर कैसे ज्ञान अनुभव कराएगा? ये मुख ही तो माध्यम है जिनसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो जिसका वो माध्यम लेंगे वो साकार इंसान का ही स्वरूप चाहिए। तो कई हमसे पूछते हैं तो गुलजार दादी उनका माध्यम है ऐसे कहें? हम कहेंगे माध्यम तो एक ही है, शिव बाबा ही माध्यम है। ये जो पाठ चल रहा है ये अव्यक्त पाठ दूसरे रूप से है। गुलजार दादी तो केवल एक अपना तन बाप दादा को देती है और वो तो ट्रांस में होती है, उनको यहाँ का कुछ अनुभव नहीं होता। भाषा ही दूसरी होती है जब बाप दादा बच्चों से मिलने आते हैं। गुलजार दादी की भाषा ही दूसरी है, आवाज ही दूसरा है। अभी गुलजार दादी आपके सामने आएंगे, आप खुद ही अनुभव करेंगे इसका अंतर। लेकिन जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण आत्मा अव्यक्त रूप में कैसे गुलजार दादी के तन में प्रवेश होते हैं
और उसी के लिए हमें भी उस अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना होगा। अगर हम ये सोचें कि पता नहीं कैसे होगा, कई नए भाई बहने बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जब शिव बाबा आएंगे या बाप दादा आएंगे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि शास्त्रों में बहुत कुछ बातें सुन रखी है कि वो श्री कृष्ण आया, आत्मा आई तो एकदम चमत्कार हो गया, लाइट उनको दिखाई दी, और कैसे वो सारे जो कृष्ण तो जेल में पैदा हुआ और सारे जो भी सिक्योरिटी में थे, पुलिस थे, जो चारों तरफ गार्ड्स थे, उन सबको नींद आ गई, उनको पता ही नहीं चला और कैसे ले गए वासुदेव। तो वास्तव में इस प्रकार की बात नहीं है, परंतु भगवान जब इस सृष्टि पर आएंगे तो हम बच्चों के लिए ही तो आते हैं। वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, वो सारे गुण जो परमात्मा के हैं वो साकार द्वारा व्यक्त करते हैं। तीनों कालों का ज्ञान हमें ऐसे देते हैं जैसे वर्तमान में स्वयं वो देख रहे हैं। मनुष्य कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता है, तीनों कालों का ज्ञान नहीं दे सकता है। मनुष्य तो एक कालदर्शी भी नहीं है, वर्तमान में भी वो कितना अनभिज्ञ रहता है, तीनों कालों का ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो है ही ना ब्रह्मा बाबा का, जो संपूर्ण आत्मा का सूक्ष्म शरीर, वो कैसे गुलजार दादी के तन में प्रविष्ट होते हैं। और गुलजार दादी की आत्मा तो ध्यान में होती है। कई सुंदर सुंदर अनुभव हमारे भाई बहन बतलाते हैं, लेकिन अभी तो क्योंकि इतना विस्तार हो गया है, उस विस्तार के कारण कोई नजदीक आए और एक एक मिले ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बाप दादा ने पहले से ही कह दिया था कि बच्चे समय अनुसार विधि बदलेगी, क्योंकि बच्चे बढ़ेंगे तो नेचुरली विधि तो बदलेगी। पहले तो बाप दादा एक एक को वरदान देते थे। मुझे याद है 1989 तक, 69 से लेकर 1989 20 साल तक बाबा कैसे एक एक को वरदान देते थे। पहले तो हिस्ट्री हॉल में आते थे और गुलजार दादी कैसे नीचे बैठती थी हिस्ट्री हॉल में भी, पट पर, जैसे बाबा के कमरे में गद्दी बिछी हुई है तो पट पर ही खिड़की के पास नीचे बैठते थे, और बच्चे इतना नजदीक बाबा के होते थे। माइक्रोफोन भी उस समय इतना नहीं था जो माइक पर बाबा बोले, पर बाबा की आवाज तो बहुत धीमी थी, इसीलिए माइक्रोफोन की तो आवश्यकता फिर पड़ने लगी। अभी भी कई कहते हैं जब बाप दादा आते हैं तो इतनी धीमी आवाज कैसे होती है। एक तो गुलजार दादी की वो आवाज नहीं, दूसरा इतनी धीमी आवाज कैसे होती है। तो एक बार गुलजार दादी से पूछा किसी ने कि जब बाबा आते हैं तो आवाज इतनी धीमी होती है, इतना जैसे एक विस्पर, बिल्कुल जैसे मुंह में ही बोल रहे हैं। तो दादी ने कहा कि वतन की आवाज ऐसे ही है। जब वतन में दादी जाती है तो वहां कोई आवाज तो है नहीं, वो तो मूवी वर्ल्ड है, टॉकी वर्ल्ड तो ये है जहां आवाज है, क्योंकि जहां 5 तत्व है वहीं आवाज होगा। आवाज वैक्यूम में तो है ही नहीं, तो ये तो 5 तत्वों से परे की दुनिया है, तो वहां आवाज तो है नहीं। जैसे होंठ चलते हैं, पर वो होंठ जो चलते हैं ना उसी में समझ आ जाती, क्योंकि मन की भाषा है, संकल्पों से एक दो को पहचानते हैं, एक दो को समझते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण है, कोई स्वप्न में कुछ देखता है अनुभव, तो स्वप्न में कैसे देखता है, आपस में बातचीत भी करते हैं स्वप्न में, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं है, बोलते थोड़ी है, कोई साउंड थोड़ी आता है, पर एक दो को समझते हैं। तो इसी प्रकार बाप दादा जब आते हैं तो होंठ जरूर चलते हैं, परंतु जो थोड़ी भी आवाज है उसको बहुत मैग्नीफाई करना पड़ता है, वॉल्यूम को इतना ऊंचा रखना पड़ता है, तब वो आवाज थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो जाती, लगती जैसे फटी सी आवाज है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत पतली आवाज, हल्की सी आवाज, उसको इतना बढ़ाया जाता है।
पर ये गुलजार दादी की आवाज नहीं, ये वतन की आवाज है, आप सोचो। और बाप दादा कैसे बच्चों से मिलते थे, एक एक को वरदान देते थे। और गुलजार दादी तो अपना तन बाप दादा को दे चुकी होती थी कि हाँ बाबा, इस शरीर द्वारा आपको जो सेवा करनी है करें। तो बाबा 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, एक रिकॉर्ड था 1989 का कि बाबा 16 घंटे गुलजार दादी के तन में थे। 16 घंटे। शाम को 6:30 बजे बाप दादा आए, 6:30 बजे गुलजार दादी जी आए। अभी भी ऐसे ही आएंगे 6:30 बजे। दादी आ गई। 6:30 बजे दादी गुलजार आए और उसके बाद जैसे बाप दादा की प्रवेशता हुई और बाबा ने वाणी चलाई, उसके बाद एक एक से बाबा ने मुलाकात की, एक एक से जितने भी भाई बहने बैठे थे। ये ओम शांति भवन की बात है 89 में। और रात हो गई सारी। ये भी मेरा सौभाग्य था कि उन दिनों में कैसे मैं बाबा के नजदीक बैठती थी, क्योंकि सारी रात बाबा मिलते थे बच्चों से और एक एक को दृष्टि देते थे, एक एक को वरदान देते थे और एक एक को टोली देते थे। दृष्टि, वरदान, टोली। बाबा कहते हैं अंत तक ये बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। दृष्टि भी मिलेगी, वरदान भी मिलेंगे और टोली भी मिलेंगी, लेकिन रूप दूसरा होगा। तो पहले तो इंडिविजुअल को दृष्टि मिलती थी, इंडिविजुअल को भी वरदान मिलता था, इंडिविजुअल को बाप दादा अपने हाथ से टोली देते थे। और वो सारी रात बाबा कैसे एक एक से मिलन मनाते रहे। और वो समय था जो सवेरे 10:30 बजे तक, शाम के 6:30 बजे से लेकर अगले दिन सवेरे 10:30 बजे तक बाबा भव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के रथ में थे। तब तक आप सोच सकते हैं बाकी जितने भी भाई बहने थे, कईयों ने सबने भोजन भी किया, रात का थोड़ा विश्राम भी किया होगा, फिर सवेरे नहा धो करके नाश्ता भी करके आए होंगे। 10:30 बजना माना काफी लेट। और फिर आकर के बाबा के सामने बैठ गए। बाबा तो सारी रात सेवा कर रहे थे। और जब उसके बाद बाप दादा गए, मुझे याद है एक भाई अपना अनुभव सुना रहा था। हम तो बाबा के साथ ही बैठे थे, नींद का तो प्रश्न नहीं, खाने का प्रश्न नहीं, कुछ नहीं, वहीं बैठे थे। लेकिन हमें तो ऐसे लगा ही नहीं कि कोई रात भर कोई जैसे जागे हैं, पता भी नहीं चला। इतनी शक्ति बाबा से मिली। वो औरा बाबा का जो अनुभव होता रहा, उससे कुछ पता भी नहीं चला कि दूसरा भी कुछ संसार है या और भी कुछ करना होता है शरीर के लिए। तो आप सोचो, गुलजार दादी तो वतन में ही थी, उनको क्या क्या भान होगा। लेकिन एक भाई ने एक चैलेंज किया कि जैसे बाप दादा यहाँ बैठे हैं, मैं भी ऐसे ही बैठूंगा। सामने बैठा रहा और वो पूरी रात पूरा दिन जैसे सवेरे तक देखता रहा। परंतु जैसे वो 10 साढ़े 10 का समय हुआ, उसको तो इतनी थकावट हुई, इतनी नेचुरली जागा रहा और एक टिक देखता रहा। लेकिन जब बाप दादा गए वतन में और गुलजार दादी वापस लौटी, इतनी फ्रेश जो बात नहीं पूछो। और वो व्यक्ति तो कितना थका हुआ। सामने हम कंपटीशन हुई कि कैसे बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठेंगे, कैसे होता है। तो इतनी थकावट हुई तो अंतर दादी गुलजार से पूछा कि दादी आप तो इतने फ्रेश जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो दादी ने अपना अनुभव सुना। मैं तो सो गई थी, मुझे क्या पता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, बाबा ने तो मुझे सुला दिया था। जैसे कई बार होता है ना, बच्चे को माता पिता कहीं ले जाते हैं, अभी बिजी तो माँ बाप होते हैं, बच्चे का तो उसमें कुछ काम ही नहीं होता है। तो बच्चे को क्या करेगी, माँ सुला देगी, भाई तुम सो जाओ। नहीं तो बच्चा डिस्टर्ब करेगा, मम्मी चलो, डिस्टर्ब करेगा ना। तो माँ तो बच्चे को सुला देगी ताकि वो अपना काम कर सके। तो बाबा ने वो युक्ति रची। गुलजार दादी तो सो गई थी, उनको तो पता ही नहीं। तो फिर हमने दादी को कहा कि दादी आप तो कितनी भाग्यशाली हो, बाबा के संग वहां रहे, बाबा की अनुभूति आपने वहां की।
तो दादी कही नहीं, आप लोग ज्यादा भाग्यशाली हो मेरे से। तो हमने कहा कैसे? तो कहा देखो, मुझे तो बाबा ने सुला दिया और आप सारी रात बाबा के सामने थे, वरदानों से भरपूर हो रहे थे, तो इसीलिए आप लोग ज्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि बाबा के संग संग थे, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो सो ही रही। तो मान लो कि कई बार अनुभव होता है कि दादी का कितना त्याग है, क्योंकि वो अपना शरीर नहीं समझती, बाबा को दे दिया इसने, मेरा तो कुछ है ही नहीं, इसलिए इतनी हल्की रहती है क्योंकि बाबा की शक्ति उनको चलाती है। एक बार दादी जी को बहुत खांसी थी, बहुत खांसी, बुखार भी बहुत था, लेकिन खांसी भी बहुत थी, अभी तक तबीयत ठीक नहीं। तो बाबा को ऐसे थोड़ा आया कि दादी जी तो जाएंगे बाबा के पास, लेकिन बाबा को कहे दादी कि बाबा आज है ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बाबा बोले छोटी वाणी चलाए। लेकिन दादी कहे मैं तो बाबा को कभी नहीं कहूंगी कि बाबा आप छोटी वाणी चलाओ, क्योंकि ये रथ को बुखार है या खांसी है। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि दादी को बहुत खांसी थी, लेकिन जब बाप दादा आए तो सबसे लंबी मुरली उसी दिन चलाई। खांसी तो क्या था पता ही नहीं। और एक बार ऐसे हुआ कि खांसी बुखार सब कुछ था, लेकिन बाबा को आना था, तो दादी कही जो बाबा का हुक्म, तो वो तो ध्यान में गई। लेकिन बाबा को ख्याल था कि बच्ची का रथ ठीक नहीं है, तो ज्यादा इनसे भी वो खींचना भी तो ठीक नहीं है। तो बाबा ने उस दिन मुरली छोटी चलाई और क्या कहा साथ में, आज बाजा खराब है। हारमोनियम होता है ना, तो चाहे बजाने वाला कितना भी अच्छा हो, पर हारमोनियम ही खराब हो तो क्या करे। पर फिर भी बाबा ने छोटी मुरली चलाई, तो बाबा भी रथ का ध्यान रखते हैं और बाबा इस रथ को चला रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। अब ये गुलजार दादी अपने आप तो कुछ नहीं कहेगी। किसी ने दादी गुलजार से पूछा कि जब जिस दिन बाबा को आना होता, आप उस दिन कुछ विचार सागर मंथन करते हैं क्या, कि आज बाबा क्या सुनाएंगे? दादी कहती मैं क्यों करूंगी। दादी तो बिल्कुल उस दिन, जैसे कल बाबा आएंगे तो कल दादी जी बिल्कुल जैसे साइलेंस में जरूर जाते हैं, क्योंकि बाप दादा को रथ देते हैं, बाबा इस रथ से कार्य करते हैं, तो इसीलिए दादी जी कैसे साइलेंस में रहते हैं, ताकि शाम को बाबा का पाठ तो चलना ही है, कितने घंटे तक चलना ही है, बस साइलेंस में रहते हैं, कोई विचार सागर मंथन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ब्रह्मा बाबा को विचार सागर मंथन करना पड़ता था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो पुरुषार्थी आत्मा थे। आप देखेंगे कई भाई बहनें कहते हैं साकार और अव्यक्त वाणी में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि साकार वाणी में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की जो पुरुषार्थी आत्मा थी, उनका पाठ था, जिसमें कभी शिव बाबा बोलते थे, कभी ब्रह्मा बाबा बोलते थे। और जो ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ करते थे, वो भी मुरली के अंदर आता था, बाबा अपना वर्णन करते थे। दादी प्रकाश मणि जी एक बार अनुभव सुना रही थी, तो दादी जानकी ने सुनाया अपना अनुभव कि एक दिन सवेरे सवेरे दादी जानकी जी बाबा के कमरे में गए, ब्रह्मा बाबा तब साकार में थे, तो देखा ब्रह्मा बाबा बिल्कुल एकांत में, शांति में और बिल्कुल जैसे तपस्या में बैठे हैं। तो दादी ने ऐसे अनायास पूछ लिया, बाबा क्या कर रहे थे? तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चों के लिए हलवा तैयार कर रहे थे। तो दादी के कौन सा हलवा, कोई आटा नहीं, कोई घी नहीं, कोई चीनी नहीं, तो ये गरम गरम हलवा बच्चों को खिलाना है, इसीलिए बाबा वो हलवा तैयार कर रहे थे। यानी ब्रह्मा बाबा अपना विचार सागर मंथन कर रहे थे। ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं कहा शिव बाबा आकर के जो बोल के जाएंगे वो तो बाबा को बोलना है, मुझे थोड़ी बोलना है। लेकिन ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी आत्मा के रूप में थे, तो अपना पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं छोड़ा। लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे जो बातें आती थी वो भी मुरली में वर्णन करते थे। जैसे कई बार ब्रह्मा बाबा अपने बचपन की बातें सुनाते हैं, साकार मुरलियों में आता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को याद तो था ही बचपन का जो बाबा का अनुभव, कैसे पुरुषार्थ बाबा करते हैं। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे कहते तूफान आते हैं माया के,
बाबा कहते बच्चे घबराओ नहीं, इंजन तो सामने बैठा है, बच्चे तो डब्बे हैं, तूफान आएगा तो बोले इंजन के पास आएगा, बच्चे तो हाँ बाद में है, इसीलिए बच्चे घबराओ नहीं। बच्चे कर्म में नहीं लाओ, भले मन में तूफान आते कोई बात नहीं, लेकिन कर्म में मत लाओ। तो ये बाबा साकार में ये कहते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे बाबा संपूर्णता के निकट पहुंचते गए तो ये सब बातें समाप्त होती गई। बाबा के जो अंतिम 6 मास थे 69 में, एंड 68 और 69 का, बाबा की जो मुरलियां चली उसमें टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइट, ऐसे बाबा शब्द कहते थे। तो लगता था कि जैसे बाबा सचमुच उस टावर तक पहुंच गए। ये बाबा की वाणियों में भी कितना अंतर आता गया जैसे समय बीतता गया। लेकिन जैसे बाबा अव्यक्त हुए वो सब बातें खत्म जो बाबा की पुरुषार्थी बातें थी। फिर गुलजार दादी को उस रूप से पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं कि आज बाप दादा क्या बोलेंगे, वो तो शांत बैठती, क्योंकि वो तो बाबा का पाठ चलता है, ये तो वतन में होती है। और जब बाबा का पाठ पूरा होता, बाबा वतन में जाकर दादी को बताते हैं कि आज बाबा ने इस प्रकार बच्चों से मुलाकात की, या दादी गुलजार आती है और उनको बताया जाता है कि ये कौन कौन बैठे हैं, तो दादी गुलजार बाबा को बताती, हालांकि बाबा तो सब पहले से जानते हैं। आप जानते हैं कई संदेशों में दादी गुलजार जब वतन में जाती है तो संदेश बताती है कि बाबा ने पूछा बच्ची क्या समाचार लाई हो। हालांकि बाबा नहीं जानते ऐसी बात नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बाबा बच्ची को रिस्पेक्ट देते हैं, बच्ची क्या समाचार लाई हो, तो उस अनुसार बाबा संदेश देते हैं। तो गुलजार दादी को सब बताते हैं कि आज ऐसे ऐसे इतने सब हैं। फिर वो बाबा को जरूर बताती है, ये भी एक कम्युनिकेशन है। और फिर कई भाई बहनें हमसे पूछते हैं, बाबा तो सबको जानते हैं, कोई आत्मा को बाबा से मिलाते हैं तो उनको बाबा को परिचय देते, बाबा ये फलाना फलाना है। बाबा को परिचय क्यों देते हैं, बाबा जानते नहीं है क्या? किसी ने मेरे से पूछा। हमने कहा बाबा तो सबको जानते हैं, लेकिन उस बच्चे के सेटिस्फैक्शन के लिए उस बच्चे का परिचय बाबा को देते हैं, बाकी बाबा जानते नहीं है ऐसी बात नहीं है। बाबा जैसे दृष्टि देते हैं, बाबा उस बच्चे के तीनों काल बाबा के सामने स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी है ना। दादी आगे तो अभी दादी गुलजार हमारे बीच आएंगे, हम उसी दृष्टि से दादी को देखेंगे कि कैसे बाबा ने उनको कितना सुंदर पाठ दिया है, पर कितनी निर्माण, कितनी निर्मल, कितनी निरहंकारी, कितनी निरसंकल्प ये दादी जी की स्थिति है। हम उनसे वही प्रेरणा लेंगे और जो वचन हमें मिले हम उसे डायरेक्ट अपने अंदर ग्रहण करेंगे। बाकी कल तो बाप दादा से अवश्य मिलेंगे उनके द्वारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।